गोल्ड की रिकॉर्ड कीमत के बीच कहां मिट्टी में मिल गया लोगों का खजाना, अब इसका चैप्टर। दुनिया भर में आज की तारीख में दो ही चीजों की धूम है, एक भारत, दूसरा सोना चांदी। एक तरफ नरेंद्र मोदी की मदर ऑफ ऑल डील की चर्चा है, भारत की इकोनॉमी को जैसे उन्होंने चमका रखा है उसकी चर्चा है। दूसरी तरफ सोने चांदी की चमक की चर्चा है। दुनिया का हर देश भारत के साथ डील कर रहा है। भारत दुनिया का ब्राइट स्पॉट है जिसके साथ मिलकर बड़े बड़े देश अपना भविष्य देख रहे हैं। दूसरी तरफ सोना और चांदी ने भी दुनिया में धूम मचा रखी है। जितनी तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से सोने और चांदी के दाम भाग रहे हैं। हर दिन नया रिकॉर्ड। अब बजट आने वाला है और उसके पहले सोने चांदी की कीमतों में तेजी का दौर ही खत्म नहीं हो रहा। पाठशाला में हमने आपको बताया भी था कि सोने और चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं और ठीक वैसा ही हो रहा है। आप देखिए कि एक दिन में सोने के रेट करीब 11,500 रुपए बढ़ गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2 लाख के करीब पहुंचने लगी है। वहीं चांदी की कीमत एक महीने में लगभग दोगुनी हो गई है। 1 किलो चांदी की कीमत 4 लाख रुपए पार कर गई है बॉस। यानी अगर किसी ने एक महीने पहले सोना या चांदी खरीदा होगा तो भाई उसकी बल्ले बल्ले है। सोना और चांदी में निवेश करने वालों की तो जैसे लॉटरी लग गई हो। सोना और चांदी की कीमतों में यह तेजी तब आ रही है जब पीएम मोदी अलग अलग देशों के साथ बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, जिसमें मदर ऑफ ऑल डील्स भी शामिल है। जब मोदी सरकार बजट पेश करने के मुहाने पर खड़ी है। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बीच एक सवाल लोगों के मन में यह भी है कि क्या ये कीमतें और बढ़ेंगी या धड़ाम भी हो सकती हैं। सोना और चांदी की कीमतों का पूरा गणित आपको बताऊंगा। इनकी कीमत क्यों रॉकेट बनी है, कम नहीं हो रही, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा, और यह भी आपको दिखाऊंगा कि 500 साल पुराना मुगलों का सोने का खजाना कहां मिल गया। लेकिन सबसे पहले देखिए कि चांदी की कीमतों ने कैसा गजब कर रखा है। भाई सोना तो महंगी धातु है जिसके बारे में लोग मान के चलते हैं कि ये तो महंगा होगा ही, लेकिन चांदी की कीमतों ने तो नया ही रिकॉर्ड बना दिया है। जिन लोगों ने चांदी में निवेश किया उनकी चांदी हो रखी है। और आप देखिए कि चांदी की कीमत इस वक्त वहां पहुंची हुई है जो अब से एक महीने पहले, ये नहीं कह रहा हूं एक साल, एक महीने पहले कोई चांदी की कीमत के बारे में यह सोच नहीं सकता था कि चांदी की कीमत यहां पहुंच जाएगी। अनबिलीवेबल है बॉस। आप देखिए कि दिसंबर 2025 में चांदी की कीमत जो है वो कितनी थी, 2 लाख रुपए, 2 लाख पर केजी। ये चांदी की कीमत है दिसंबर में। अभी लास्ट महीने का आपको बता रहा हूं, 29 जनवरी, यानी अभी पूरे जनवरी खत्म भी नहीं हुई है और सोने चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो हो गई है बॉस। जस्ट डबल, एक महीने के अंदर डबल हो गई। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का आपको बता रहा हूं। चांदी की कीमतें पिछले 45 दिन में जिस तरह से बढ़ी हैं वो तो और हैरान कर देता है। मतलब अगर आप देखिएगा तो ये आपको बताया था 15 दिसंबर का, 15 दिसंबर को 2 लाख पे थी चांदी की कीमत। 19 जनवरी को 3 लाख पे थी चांदी की कीमत, और अभी 10 दिन के अंदर आप देखिए बढ़ के 4 लाख हो गई। भाई ये तो लंबोर्गिनी में भाग रही है ऐसा लग रहा है, एकदम घाए घाए, एकदम सटा सट। 45 दिन के अंदर 45 डेज में 2 लाख रुपया कीमत बढ़ी है। 2 लाख रुपया चांदी की कीमत, यानी औसतन हर दिन चांदी की कीमत 4,444 रुपए बढ़ी एवरेज। चांदी की कीमत तो रॉकेट बनी ही हुई है, लेकिन सोना भी कम नहीं है। सोना भी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। आप देखिए कि 24 कैरेट सोने की कीमत किस तरह से भाग रही है। 28 जनवरी को शाम को सोने की कीमत 1,64,635 रुपया प्रति 10 ग्राम थी। 29 जनवरी को सोने की कीमत 1,76,000 रुपया, 76,121 रुपया प्रति 10 ग्राम हो गई। यानी एक दिन में 11,486 रुपया सोना महंगा हो गया। 31 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत 1,33,000 प्रति ग्राम 10 ग्राम थी। 30 दिन में यह 42,000 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी सोना भी हर दिन औसतन 1,400 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। और पाठशाला में हमने आपको बताया था कि सोना और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी, और वैसा ही होता दिख रहा है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन ज्यादा कीमत या अचानक कीमत कम होने से संकोच कर रहे हैं, तो आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट बताता हूं। बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है, जिसके मुताबिक ग्लोबल उथल पुथल के बीच सोना चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश है। जब तक ट्रेड वॉर और स्थायी शांति नहीं आती तब तक सोना चांदी की कीमतों में उछाल जारी रह सकता है, यह आर्थिक सर्वे भी कह रहा है।
यानी फिलहाल दुनिया भर में जो हलचल हो रही है, ट्रेड को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, युद्ध हो रहे हैं, नए युद्ध की धमकियां आ रही हैं, उसको देखते हुए सरकार भी मान रही है कि सोना और चांदी की कीमत में तेजी बरकरार रह सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी की वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल इसकी बड़ी वजह अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप की वजह से दुनिया में भयंकर हंगामा मचा हुआ है, जिसको चाहे जो उसको उठा ले रहे हैं, देशों पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और इसी वजह से सोना महंगा होता जा रहा है। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, जिस पर ईरान कह रहा है कि हम बंदूक लिए बैठे हैं। उधर इजराइल कह रहा है कि कोई हमला हुआ तो वो बहुत बड़े स्तर का हमला हो जाएगा। यानी दुनिया में चारों तरफ अनिश्चितता है। ट्रेड वॉर और रियल वॉर की आशंका बढ़ रही है। अमेरिकी डॉलर 4 साल के सबसे निचले स्तर पर है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं कि डॉलर इज ग्रेट। ट्रंप की हरकतों और उनके बयानों की वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट करेंसी से हट रहा है। इसी वजह से निवेशक सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। यानी सोना और चांदी के दाम अभी बढ़ सकते हैं, और कई एक्सपर्ट भी कह रहे हैं ऐसा कि सोने की कीमत 1,90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। कई एक्सपर्ट्स को लगता है चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो से आगे जा सकती है, जो कि ऑलरेडी चली गई है। यानी सोना और चांदी में निवेश किया जा सकता है, यह कई लोगों को लगता है। बाकी निवेश के पहले अपने हिसाब से सोच समझ के कीजिएगा। हालांकि सोना या चांदी खरीदने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और विवेक का प्रयोग जरूरी है। इतना ही नहीं, सोने और चांदी की कीमतों को लेकर ग्लोबल एक्सपर्ट तो बड़ी भविष्यवाणी कर रहा है, जो अगर सच साबित हो गई तो सोना और चांदी की कीमतें इतनी हो जाएंगी जो सोचे नहीं होंगे। कनाडा के बैंक BMO कैपिटल मार्केट ने बड़ा दावा किया है। वो बैंक कह रहा है कि साल 2027 तक सोने की कीमत 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकती है, और चांदी की कीमत 2027 में 7,20,000 रुपए प्रति किलो हो सकती है। ये कनाडा का बैंक जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है। उस बैंक का कहना है कि जियो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में कमजोरी आ रही है। निवेशकों का भरोसा कागजी मुद्रा यानी फिएट करेंसी से उठ रहा है। ऐसे माहौल में पूंजी बचाने के लिए गोल्ड और सिल्वर में निवेश लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, भविष्यवाणी पता नहीं कितनी सही होगी नहीं होगी, लेकिन कह रहा है चांदी 7 लाख पार कर सकती है 2027 तक। यह भविष्यवाणी कर रहा है बैंक। सोने और चांदी की कीमतों में भयंकर तेजी के बाद भी आशंकाएं कम नहीं है। आम आदमी जो कहीं भी पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचता है, उसको यह आशंका सता रही है कि अगर चांदी के दाम अचानक गिर गए तो क्या होगा। जो कीमतें आसमान पर जा रही हैं, क्या हमेशा ऐसा ही होगा, या फिर यह बुलबुला फूट भी सकता है। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी की कीमतों का इतिहास रहा है कि वो जब गिरती है तो 80 से 90% तक वैल्यू खो देती है। इतिहास में 3 बार चांदी की कीमतों में भयंकर गिरावट आ चुकी है। मार्च 1980 में चांदी की कीमत पीक पर पहुंचने के बाद 2 महीने के अंदर 70% गिर गई थी बॉस। फिर अक्टूबर 2008 में ग्लोबल मंदी के दौरान चांदी की कीमतें 58% अचानक से गिर गई थी। मई 2011 में चांदी की कीमत अपने पीक पर पहुंचने के बाद 30% तक गिर चुकी थी। इसे 2011 का सिल्वर क्रैश भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी की कीमतें पीक पर जाती हैं और उसके बाद एकदम से क्रैश हो जाती हैं। इसका इतिहास रहा है, और ऐसे में चांदी में निवेश करते समय सावधानी बरतिए, पूरी रिसर्च कीजिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। सोना और चांदी तो निवेश के लिए हमेशा से बेहतर विकल्प रहा, लेकिन एक और मेटल है जिसकी कीमतों ने हैरान कर रखा है। अब आप कहेंगे सोना चांदी के बाद क्या बचा? वो है कॉपर यानी तांबा। इसकी कीमत भी बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि कॉपर अगला सोना है। कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, और इसकी वजह आपको बताता हूं। पहली वजह, AI सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। AI में इस्तेमाल में बिजली की बहुत खपत होती है, और उसके लिए कॉपर की जरूरत पड़ती है। दूसरी वजह है इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर प्रोजेक्ट। बिना कॉपर के ये पूरे ही नहीं हो सकते। नए एनर्जी प्रोजेक्ट में कॉपर की ग्लोबल डिमांड 20% तक बढ़ा दी है। तीसरी वजह, इंडोनेशिया और चिली में ज्यादातर कॉपर का प्रोडक्शन होता है। दोनों देशों में खनन संबंधी रुकावटों से कॉपर की सप्लाई कम हुई है, तो कीमत भाग गई है। इन तीनों कारणों से कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कॉपर प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों में निवेश करना इस समय फायदे का सौदा बताया जा रहा है। कॉपर की बढ़ती डिमांड की वजह से इसमें इन्वेस्ट करना सेफ भी माना जा रहा है। हालांकि फिर यही कहूंगा कि अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद निवेश कीजिए। एक तरफ सोने की कीमतें आसमान में हैं, लोग सोने में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में लोगों को मिट्टी में सोने का खजाना मिल गया। सोचिए, सड़क की मिट्टी बारिश में हटी और नीचे से सोने का सिक्का मिल जाता। यह घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर की है।
जहां सड़क को ठीक करने के लिए डाली गई मिट्टी में अचानक पुराने सिक्के चमकने लगे। यह वही सोने का सिक्का है जो लोगों को सड़क की मिट्टी में मिला। खबर आग की तरफ फैल गई कि अरे बाप रे, मिट्टी में सोने का सिक्का निकला है। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोने के सिक्के खोजने के लिए रात के अंधेरे में लोग मोबाइल लेके और जो है वो मिट्टी खोदने लग गए कि बाप रे बाप, खजाना मिल गया है। देख रहे हैं, मार हो गई है वहां पे। जिसको देखिए वही मिट्टी हटा रहा है और सोच रहा है कि सोना निकल आएगा। जिसको मौका मिला सब भाई फुल मोबाइल चार्ज करके पहुंच गए, रात भर मिट्टी खोदे हैं कि सोना मिलेगा। छतरपुर के राजगढ़ गांव में सोने के खजाने की खोज में लोग लगे हुए हैं। जिनको सोने का सिक्का मिला है वो इतरा रहे हैं और बाकी के लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए खजाना खोज रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो सिक्के मिले हैं वो 500 साल पुराने हैं और मुगलों के खजाने का हिस्सा हो सकते हैं। गांव वालों के मुताबिक राजगढ़ गांव में सड़क को ठीक किया जा रहा था। उसके लिए राजगढ़ पैलेस के पास की मिट्टी सड़क पर डाली गई। बारिश के बाद मिट्टी बह गई और सोने के सिक्के दिखने लगे। गांव वालों का कहना है कि ये सिक्के 500 साल पुराने हैं। सरपंच का दावा है कि सिक्कों के अलावा सोने के बिस्किट भी मिले हैं। सोने का खजाना मिलने की बात सुनकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। जो सिक्के मिले हैं उनकी जांच पुरातत्व विभाग करेगा और तब सही में पता चल पाएगा कि ये कितने पुराने हैं और सोने के हैं भी या नहीं। तो अभी माहौल तो ये बन गया है कि भाई जिसको मौका मिल रहा है मिट्टी खोद रहा है।